है क्वालिफिकेशन बीए पार्ट 1। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट हरनौत से बिलोंग करती हूँ। अभी हम जा रहे हैं मैम से कुछ सवाल पूछने, क्योंकि मेरे अंदर ही बहुत सारा सवाल आ रहा था और मेरी मम्मी हमसे बहुत सारी बातें बोली और उसके कारण मेरा रात भर का नींद उड़ गया। वही सवाल को हम क्लियर करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। आप लोग पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं मैम से मिलने के लिए। हाय Good शिवानी। morning, मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? एकदम बढ़िया है मैम। आप? हम भी अच्छे हैं। बताओ। मैम वो मेरे अंदर ना कुछ सवाल था, जैसे हम फॉलोअप करते तो उसका सवाल तो क्लियर हो जाता, लेकिन मेरे अंदर ही बहुत सारा सवाल था। मतलब जैसे 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 मेरी मम्मी थी, वो हमसे बोल रही थी कि तुम क्यों करोगी ये सब चीज़, मतलब तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे घर में सब कुछ है, तो तुम ये सब क्यों करोगी, स्मार्ट वैल्यू नहीं करना है, ऐसे बोल रही थी। तो आप क्या बोले मम्मी को? हमें बोले हम तो बोले कि हमें करना है, क्योंकि हमें सेल्फ डिपेंड होना है। तो सब कुछ तो है मेरे घर में, लेकिन मेरा नहीं है ना। लेकिन फिर भी मम्मी बोली कि तुम्हें नहीं करना है, इतना कुछ है ही तो फिर क्यों करोगी। ये बात बहुत चिंता की विषय है। यस मैम। चिंता के विषय इसलिए है क्योंकि वो माँ को भी मतलब उतना समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी सेल्फ डिपेंड क्यों रहेगी, है ना। हाँ। अगर बात रहे कि घर में सब कुछ है ना, तो हमारे भी घर में सब कुछ है। यस मैम। बहुत ज़्यादा ज़मीन है, पापा अच्छे हैं, घर अच्छा है, मम्मी बिजनेस करती है ना। हाँ। हमारी बड़ी बहन का अच्छा घर में शादी हुआ है, सब चीज़ अच्छा है ना। यस मैम। फिर हम स्मार्ट वैल्यू क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट वैल्यू इसलिए करना चाहिए, आज आपके घर में सब चीज़ है। यस मैम। जब आपका शादी होगा ना, जब आपका शादी होगा, जब आपके पापा आपको डोली में बैठाएंगे, वो जितना घर में आपका सामान है ना, हाँ। वो सामान सारा दे नहीं देंगे, देंगे है ना, देंगे, लेकिन आपको कुछ देंगे, है ना, पूरा देंगे नहीं। जमीन जायदाद जो भी होता है उसका आपको लिख नहीं देंगे, है ना। यस मैम। जब घर से आप बाहर निकलेंगे शादी के बाद, तो आपका स्टेटस क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। आपको यही स्टेटस बनाने के लिए तो हम बता रहे हैं, यही स्टेटस बनाने के लिए तो स्मार्ट वैल्यू बता रही है। अरे दुनिया को छोड़ दो, हमको देखो, हम पूरी जवानी दे चुके हैं स्मार्ट वैल्यू को, है ना। यस मैम। अपनी माँ का प्यार, पापा का प्यार, वो खेल धूप, कॉलेज का फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फोन का चक्कर, सब कुछ छोड़ चुके हैं स्मार्ट वैल्यू के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमको सेल्फ डिपेंड होना है, हमको सेल्फ डिपेंड होना है। इसलिए सेल्फ डिपेंड इसलिए नहीं होना है क्योंकि मेरे घर में बहुत कुछ है। सेल्फ डिपेंड इसलिए होना ताकि कल के दिन हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो तो हम उस प्रॉब्लम को पूरा निडर के साथ झेल सकें, है ना। हाँ। गांव घर में पता है क्या लगता है, हमारी मम्मी लोग को क्या लगता है कि अगर हमारी बेटी मतलब सेल्फ डिपेंड होगी, अगर अपने पैर पे खड़ा होगी, तो कल के दिन क्या होगा कि हमको वैल्यू नहीं देगी, है ना, अपने घर परिवार को वैल्यू नहीं देगी। ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो आपके हस्बैंड भी इस लेवल का रहेगा, आप भी इस लेवल के रहेंगे, है ना। तो आज देखिए ना, आपके गांव में बहुत सारी लड़की लोग के साथ शादी हुआ है ना। आज देखिए उसको क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, 1 साल 2 साल अच्छे से रह रही है, उसके बाद प्यार निकल जाता है खिड़की से, बीच में बचता है पैसा। तो इसलिए एकदम सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैर पे खड़ा हो। अब ऐसा नहीं जब बारिश होगा तब हम छाता लाने जाएंगे, हम छाता पहले से लेंगे तभी ना, कभी बारिश में हम निकल सकते हैं, ताकि बारिश होगा तो हम भीगेंगे नहीं। तो सेल्फ डिपेंड पहले से हो ताकि तुम अपने पैर पे खड़ा रहोगी, है ना। और आगे बताओ, आगे क्या प्रॉब्लम है? आगे फिर बोले थे कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ देंगे, नौकरी वाला ढूंढ देंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें बाद में काम करने का, ऐसे बोल रहे थे। मतलब तुम स्मार्ट हो इसीलिए लड़का ढूंढ देंगे नौकरी वाला। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मानते हैं कल के दिन अगर लड़का नौकरी वाला रहेगा, जब उसके पास भी पैसा रहेगा, हमारे पास भी पैसा रहेगा, वो भी अपने पैर पे खड़ा रहेगा, हम भी अपने पैर पे खड़ा रहेंगे। आज बहुत सारे लोग तो नौकरी वाले के साथ शादी हुआ था, लेकिन आज उसका स्थिति क्या है? अरे छोड़ दो, है ना। कल कोई देखा है, कल कोई देखा है। हाँ, अपने गांव की बात बताते हैं। हमारे गांव में एक महिला है, उनके हस्बैंड जॉब करते थे, है ना। उनके हस्बैंड, आप लोग भी गौर से सुनिएगा, उनके हस्बैंड जॉब करते थे, और पता है क्या हुआ, उनके हस्बैंड टीचर में थे, डेली पढ़ाने के लिए जाते थे। और एक दिन क्या हुआ, रास्ते में वो बाइक से जा रहे थे, पीछे से ट्रक वाला आया, उनको मतलब रेंगते हुए चला गया, उनका मतलब डेथ स्पॉट, मतलब मौत हो गई। आप बताओ, उनके हस्बैंड तो जॉब में थे, उनके हस्बैंड सरकारी जॉब में थे, है ना, पैसा बहुत था। आज उसकी वाइफ को कौन देखने आता है बताओ? कौन? उसके बच्चे को कौन देखने आता है? तो आपको इसलिए अपने पैर पे खड़ा नहीं होना कि आपके हस्बैंड जॉब में है, आपको इसलिए अपने पैर पे खड़ा होना है क्योंकि बैसाखी के सहारे जीना ही नहीं है।
है ना। यस मैम। बैसाखी के सहारे जीना ही नहीं है। यस मैम। आप किसी के कंधे पे रख के पिस्तौल चलाइएगा, वो पिस्तौल कितना चलेगा बताओ? नहीं ना। नहीं। तो आपको भी अपना पैर पे खड़ा होना, आपको भी अपना लाइफ, अपना जिंदगी आप खुद से लीड कीजिए, है ना। यस मैम। अब बात रही सेल्फ डिपेंड की, आज पूरा दुनिया जान रहा है सेल्फ डिपेंड क्या होता है ना। आपकी मम्मी को पता नहीं है, आप भी अपनी मम्मी को बताइए, है ना। मम्मी को समझाइए कि मम्मी तुम्हारे साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, 2-2 रुपया के लिए तुम सोच रही है, क्या तुम चाहती है कि कल के दिन हम इसी तरह से करें, हमारे साथ इसी तरह से हो। और पता है शिवानी, जब तुम अपने पैर पे खड़ा रहेगी ना, तो इतना स्मार्ट तो तुम देखने में हो, तुम्हारे पर्सनालिटी में और 4 चांद लग जाएगा, है ना। कल के दिन तुमको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। हाँ। और बताओ मम्मी क्या बोल रही थी? बस इतना ही सवाल था मैम, और ये सवाल का जवाब हमको मिल गया ना। अब हम पूरा एकदम दिल से करेंगे और अच्छे से करेंगे। स्मार्ट बोलिए। और कोई बात नहीं मैम। और कोई मम्मी को पता है क्यों मम्मी बोलती है स्मार्ट हुलू मत करो? उनको डर लगता है ना। उनको डर लगता है कि मेरी बेटी मतलब गांव-गांव जाएगी। हम, मेरी भी मम्मी को पहले डर लगता था, मेरी बेटी गांव-गांव जाएगी, उसको किसी को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मम्मी बोलती थी कल के दिन शादी ब्याह नहीं होगा इस बात से डरती थी। क्यों? घर घर जाना पड़ता है ना, किसी को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, हम तो गलत तो काम कर नहीं रहे, है ना। अगर कोई दूध बेचता है तो घर घर जाके नहीं बेचता है, बताओ। बेचता है। तो कमाने खाने में लाज शर्म करेंगे। कमाने खाने में अगर कोई गार्जियन अगर इस तरह से बोल रहा है तो गार्जियन को अच्छे से समझाओ, ठीक है। और एक बात कह देते हैं, अगर बहुत सारे गार्जियन को डर लगता है ना कि हमारी बेटी वो बाहर जाएगी तो इसका मतलब लड़का नहीं मिलेगा, गाँव वाला उल्टा पुल्टा बोल देगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, है ना। अधिकतर लोग ना जिसकी आप परवाह कर रहे हो वो सिर्फ भोज में शामिल होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ओनली भोज में शामिल होते हैं। अपनी बेटी को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए दीजिए, आप डरिए नहीं। अगर आप अपने संस्कार पे कमांड रखिए, हम अपने पापा के संस्कार पे कमांड रखे। आज हम भी बाहर रहते हैं, हम कहाँ कुछ ऐसा किए बताओ, है ना। तो अपना तो जब तुम बाहर निकलो, जब एक लड़की बाहर निकलती है, तुम भी समझो, जब एक लड़की बाहर निकलती है तो उसको एक चीज खुद सोचना चाहिए कि बाप का पगड़ी, माँ का इज्जत, भाई का रुतबा एक लड़की के पास होता है ना। वो सब सारा चीज लेके निकलती है। तो आपको भी इस चीज पे विश्वास घर में बना करके रखना। आपकी मम्मी कभी मना नहीं करेगी, है ना। और आज हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ेंगे क्या? जब हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं, बताइए ना। एक बात जानते हैं, अगर हम लोग सब मिल जाएंगे ना, ऐसे लोग, जितनी सारा गांव में लड़की लोग है ना, मतलब आज पढ़ लिख करके गांव में बैठी हुई, सबको अपने पैर पे खड़ा करवा देना। क्या बोलती है ना। क्योंकि एक भी लड़की बेरोजगार नहीं रहे, वो अपना रोजगार खुद करे और अपना कमाए, अपना खाए। क्या बोलती है? बिल्कुल मैम। तब आपको तो एक बात और हम आपको पहले भी बताए थे कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था। एक आजादी अभी भी बाकी है जो लड़की को सेल्फ डिपेंड होना है। क्या बोलते हैं? यस मैम, है ना। अभी भी बाकी है सेल्फ डिपेंड होना, और ये आजादी हम लोग खुद मिल करके लड़ेंगे, है ना। और इस आजादी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्मार्ट वालों को लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी शामिल होइए ना। और कभी कभी ध्यान रखना, जो बातें फॉलोअप में आता है ना, वो बातें कभी कभी खुद का रहता है, है ना। वो बातें कभी कभी खुद का रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको आपके अंदर जो बातें चल रहा है उस बात को सॉर्ट आउट करना है। सक्सेसफुल हिस्टोरी पढ़ करके पढ़ो, लड़की लोग के बारे में पढ़ो, आज लड़की लोग कहाँ कहाँ जा रही है ना। तो ये जो सेल्फ डिपेंड की आजादी है ना, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। आज 3-4 हजार स्टूडेंट आज अपने पैर पे खड़ा है, ठीक है। तो जितने भी सारे लोग हैं, लड़की खास करके, आप लोग भी अपना पैर पे खड़ा होइए, है ना। उसके बाद देखिएगा हम लोग का एक नाम पहचान एक अलग रहेगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी सारे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को देखने के साथ साथ स्मार्ट उल्लू निर्मा सिंघानिया चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या? बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो बार बार आपको मिले। सो थैंक यू स्मार्ट वैल्यू। और एक बात और बता देते हैं कि हम लोग को जितना नॉलेज मिल पाया है और मेरी इंटायर ग्रुप आज जो इतना आगे बढ़ पा रही है, एक शख्स का देन है जिनका नाम है पंकज सर। आज उनके छत्र छाया में हम लोग फल फूल रहे हैं और इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक गांव की लड़की कभी सोचे भी नहीं थे कि हम इतना आगे बढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन हमारे सपनों में जान दे पाए पंकज सर। तो आप लोग के जितने भी सारे लोग हैं हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आपके भी जो सीनियर हैं, आप भी अपने सीनियर का बात मानिए और अपने सपना का पूरा कीजिए। क्या? तो आइए इस क्रांति को हम खुद से स्टार्ट करते हैं और लड़की लोग को सेल्फ डिपेंड होने का मौका देते हैं। क्या कहते हैं आप? तो बाय बाय, टेक केयर।